दोनों पति और पत्नी की देख रही हूँ कि कचहरी बहुत गर्म है, क्या कारण है? शायद अगर जान जी तो तेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। अच्छा, इतनी बड़ी बात हो चुकी है। इतनी बड़ी दुर्घटना? हाँ, मैं जानने के लिए चाहती हूँ, तू सुना सकती हो? अवश्य मैं सुनाऊं। सुना तो। बहन, मेरे स्वामीनाथ ने और बड़े मालिक ने दोनों इंदल और अमरजीत को मैदानों में भेजे थे गेंद खेलने के लिए। अच्छा, ताकि यह बच्चा खेलेगा, नॉलेज आएगा इसके दिमाग में, सीखेगा, आगे चल के हमारा क्रिकेटर कहलाएगा, मोबी किला की राज में नाम रोशन हो गए, अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा। ये सोच करके दोनों बच्चों को भेजे थे बड़े मालिक और मेरे स्वामीनाथ ने मैदान में गेंद खेलने के लिए। ठीक। अचानक मेरे बेटा के हाथ से गेंद गिर गया। हाँ, यही बात लेकर के इंदल सिंह ने मेरे बेटा को पिटाई किया। पिटाई किया इस बात के लिए मेरे बेटा को कोई तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बात यह हो गया कि इंदल सिंह ने अमरजीत सिंह को पिटाई कर पुष्ट दिया, लेकिन कहा दिया कि जाओ तुम अपने माँ और पिताजी के सामने बोल देना राज को बंटवारा करने के लिए। अगर राज को बंटवारा नहीं किया तुम्हारे पिताजी, तो तुम्हारे पिताजी का सर काट करके सिंह दरबार में टांग देंगे। ये इंदल सिंह ने इतनी बड़ी चैलेंज ठोका। इंदल सिंह ने मेरे बेटा को पिटाई भी किया और ये चैलेंज भी ठोक करके संदेश भेज दिया। बेटा न रोते बिलखते हुए मेरी पास में आया, मुझे कहने लगा कि माँ, आज तक ना मेरे पिताजी मुझ पर हाथ चलाए ना माँ तू चलाई है, लेकिन आज भैया ने एक छोटी सी गलती मुझसे हो गई, गेंद छूट गया, इसके लिए मुझे भाई साहब ने पिटाई किया और संदेश भेज दिया कि जाओ तुम अपने माँ पिताजी को बोल देना राज को बंटवारा करने के लिए। अगर तुम्हारे पिताजी राज को बंटवारा नहीं किया अमरजीत सिंह, तो तुम्हारे पिताजी का सर काट करके सिंह दरबार में टांग देंगे। कहा था अपने पिताजी को कि इंदल सिंह ने यह चैलेंज ठोक करके दे दिया है। बेटा ने रोते बिलखते हुए मेरे पास में आया, सारी वातावरण कहा। मैंने बेटा को मनाने की प्रयास की और मनाते मनाते मैंने थक गई। बेटा बात को मानने के लिए तैयार किया। अंत में जाके माँ, अगर राज को बंटवारा नहीं की तो या नहीं तो जहर खा करके मर जाएंगे, ना तो किसी दरियो में जाकर डूब के मर जाएंगे। बोल बहन, भगवान मुझे 2 नहीं 4 नहीं 6 नहीं 8 नहीं, सिर्फ एक पुत्र दिया है अमरजीत कुमार के रूप में। अगर गुस्सा में आकर के जहर खा लिया या गुस्सा में आकर के, क्योंकि उसके ऊपर चोट लगा है, गुस्सा में आकर किसी दरियो में जाकर के डूब के मर गया, तो मैं किसको लेकर के रहूंगी दुनिया में? बिल्कुल कहना तुम्हारी जायज है, लेकिन बात कहावत में कि निकल कर तीर वापस नहीं आती है, कमान में बात जुबान में आत्मा शरीर में। दोनों तो बच्चा ही था ना। बच्चा जब एक जगह खेलता है तो उसका कोई गारंटी नहीं रहता किस टाइम में गाली गलियों चल जाएगा, किस टाइम में झगड़ा हो जाएगा, किस टाइम में मारपीट हो जाएगा। बच्चा की गार्जियन को समझना चाहिए कि बच्चे की आंख कान बच की आवाज खत्म है, बच्चे को किसी तरह पोला के पटिया के मना के खाना खिलाकर उसे अलग अलग सुला देना चाहिए। जब बच्चा जब सारी रात सोते हैं तो बच्चा का गुस्सा ठंडा हो जाएगा और वही बच्चा कल फिर एक ही जगह खेलने के लिए जाएगा। आइए इसी बीच में है आप हमारे मनोज चौपाल बाबू नरपा निवासी, मनोज चौपाल बाबू नरपा निवासी, जिनके तरफ से शानदार 51 रुपए का पुरस्कार दिए हैं और 1 खिली पान दिए हैं। मैं अपने पूरे टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बात सही बोली बहन, यह अच्छा बात है कि बच्चा एक जगह खेलता है, एक जगह अगर बच्चा को मन नहीं लगता है तो बच्चा फिर आपस में झगड़ा भी कर सकता है और आपस में मेल भी कर सकता है। इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, यही बात मैं कह रहा हूं। हाँ, रही बात अमरजीत की दिल पर चोट पहुंची, उसे पिटाई हुआ, उसको मार लगा है। अमरजीत की कहना है कि ये राज बंटवारा हो जाना चाहिए, बस यही ना, यही बात है। बिल्कुल सही है। राज बंटवारा नहीं होकर अगर पूरे राज अमरजीत पर सौंप दिया जाए और जाके तो अमरजीत को कह दे कि बेटा तूने आधा राज मांग रहा था, आज तुम्हारे बड़े पिता बड़ी मम्मी ने पूरे राज की मालिक तुझे बना दिया है, सारा खजाना का चाबी तुम्हें थमा दिया है और इतना भी ऑर्डर तुझे दे जाए कि आज से अमरजीत जो कहेगा उसी की बात पर हम लोग चलेंगे। मेरे बेटा को
पूरा राज नहीं चाहिए, उसे आधा चाहिए। जब आधा में वो खुश है तो पूरा राज लेकर के क्या करेगा वो? बिल्कुल सही कह रही है। जो इंसान आधा रोटी की भूखा है, आप ही लोग से मैं कह रही हूँ, जो इंसान आधा रोटी की भूखा है, आधा रोटी के लिए मर रहा है, अगर उसको समूचा रोटी मिल जाए तो क्या वो खुश रहेगा कि नाराज रहेगा? बिल्कुल खुश रहेगा। तो इसलिए डायरेक्ट स्पष्टीकरण है, साबित हो रही है कि राज कोई नजीत नहीं बंटवारा कर रहा है, बल्कि मौका की फायदा तू उठा रही है। इसका मतलब है कि तुम्हारी मन में बहुत बड़ी बदनीति है। हाँ, इसीलिए राज को बंटवारा करने के लिए चाहती। इसलिए बदनीति है कि पूरे राज दे रही है। पूरी राज तो ये तो कहानी बनकर रह गई है। ये पूरा राज एक बहाना है। जिस तरह किसी कुत्ते को पूरा रोटी फेंक दे, वो कुत्ता सदा के लिए मेरे दरवाजा पर भूखना चालू कर देगा। ये इंसाफ मुझे अच्छा नहीं लगा। नहीं लगा। जब आधा रोटी में अमृत बसता है और पूरी रोटी में जहर मिला हुआ है, तो पूरी रोटी करके क्या करेंगे? उसे आधा चाहिए ना। वही तो, यही तो बात है। तुम्हारी सर पर तो काल सवार है। क्या आधा रोटी में अमृत बसता है, पूरे रोटी में जहर मिला हुआ है। आज तक देखे कोई भी बयानी की बंटवारा होता, सोचता कि एक दूर हमको ज्यादा हो जाए बढ़िया होगा। इसको दिक्कत हो रही है। हा? बच्चा नादान है, अभी से बच्चे की बात पर मत चल। बच्चे की बात को मत बढ़ा आगे, उनकी मन को तू आगे बढ़ाएगी, बच्चे की बात पर चलेगी। ये गार्जियन की बहुत बड़ा भूल है। वही बच्चा आगे चल के गार्जियन पर बहुत बड़ा धक्का देता है। आज देख रही है तो दोनों भाई की मिलती है। ये राज स्वर्ग की तरह चल रहा है, देवता की बसेरा है। दोनों गोतनी में मिलती है। ये राज में चारों बगल से इंजोला है। एक बच्चा की बात पर राज को बंटवारा कर लेगी। कल दुनिया के लोग जानेंगे, सर समाज को पता चलेगा। लोग क्या कहेगा कि रुदल सिंह में कितनी बड़ी नादानी था कि एक बच्चे की बात पर दोनों भाई ने राज बंटवारा करके अलग अलग हो गया। बोल किसको जवाब देगी और किसको तो शकल दिखाएगी? आइए अब हमारे गंगाराम मेला कमेटी नरपा निवासी गंगाराम पंडित जी, मेला कमेटी नरपा निवासी, जिनके तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार मिले हैं। मैं अपने पूरे पार्टी को से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। क्यों नहीं राज को बंटवारा करने के लिए चाहती है? पूरे राज लेने में क्या दिक्कत है? इसका मतलब है कि तुम्हारी मन में बहुत बड़ी दगा है। यही ना सोचती है कि मैंने स्वामीनाथ तुम्हारे स्वामीनाथ का जिंदगी भर नौकर बन के रहे, मैं तुम्हारी नौकर नहीं बन के रहूं। मेरा बेटा तुम्हारा बेटा का नौकर बन के रहे। बाहर कानून कानून की किताब तो ही छोड़ने पर बात बनाने लगी है। अब तू किताब पढ़ी हूँ, समझी? नजर उठा कर देख, तुम्हारा पति बादशाह बना हुआ, कवच कुंडल पहनकर राजकुमार कहला रहा है कि नौकर बना हुआ है। खुद को भी चेहरा को झांक कर देख, तू पटरानी बनी हुई है कि नौकरानी बनी हुई है? बात को आगे बढ़ा रही, खौचा राज लेके आई थी ना। तू खौचा लेकर राज आई थी। राज नहीं चाहिए, मैं मानती हूँ। राज की भुक्खड़ तू है, राज की लालची तू है, दौलत की लालची तू है। हाँ, दौलत की लालची मैं हूँ। राज तुझे चाहिए दौलत, तुझे चाहिए जमीन जगह जाल, लेकिन भैयारी की मिल्लत ही नहीं चाहिए। मैं समझती हूँ। यही ना सोचती है कि मेरा अमरजीत बेटा मर जाएगा तो तुम्हारा बेटा इंद्र कुमार राज करेगा दुनिया में, वही किला में तिरंगा झंडा को लेकर बुकेगा। यही ना सोचती है तू कि इसका बेटा मर जाए और मेरा बेटा जिंदाबाद रहे। बाहर कानून मालिक बन गई है, तो आज मेरे स्वामीनाथ का भी लालसा है वो गादी पर बैठने के लिए। फुरेर मुगी नटा के फौरन दे छीके। बहुत बात का बनाने लगी है, तभी से मैं सुनती आ रही हूँ। कितनी बात का बना रही है? राज का बंटवारा कर दे। भैंस का आगे बीच में जाने से कोई फायदा नहीं मिलता है, समझ गई ना? वही भैंस वाला आकर तुम्हारी पास है। भाषी वाला का सर हमरा सिखवा लेखिनिया। छोटा सा बच्चा अगर कह दल कि तुम्हारा पिता का सर काट लेंगे कि आज बबुला बोले ये कर से जे हमरा से का जबान में का गर्दन पर तलवार चला दल को हम का टिकली पर नाचे छिएगे। जिस बेटा को मेरे स्वामीनाथ ने टंगा पर बैठा करके खुमा होटल मिश्री मलाई दूध खिला करके तैयार किया, आज वह इंद्र सिंह चला है मेरे स्वामीनाथ को चुटकी सिंदूर दिया तो इतनी बड़ी दर्जा जमाती है। तुम्हारे पति के चलते मेरा
साबिर आपने कितना कोरा खाया, कितना जूता खाया, तुझे क्या पता है? तू तो परगर की बेटी है, तू क्या जानेगी? आज तू मुझे बात बनाने के लिए मुंह चलाती है, तू मुझसे जवाब करती है। जिस दिन ये डोला लाने के लिए गया था लेना किला, मेरे पिताजी कसाई बन गया था, चंडाल बन गया था, हजारों सेना से चारों तरफ घेर लिया था। मेरा भाई ने तलवार लेके काटने के लिए इसको तैयार हो गया था। जब उसको पता चली, मैंने सोची मेरे देवर खतरा में, मैंने कमर में लंगी तलवार बांधकर सेनापति के बीच में टूट पड़ी। जाते के साथ सबसे पहले अपने भाई की गर्दन को काट दिया। उस टाइम में इसके चलते मैंने भाई को नहीं देखने लगी। मेरे देवर बच्चा सारा साला सेना भाग के फरार हो गया। मैंने लेके भाग के इसको नाना किला से मोदी राज लाई हूँ। आज इसको नौकर बना रही है। जिस दिन तुम्हारी डोला लाया था, मैं चुमा बना के तुझे गोदरी समझ कर नहीं घर की थी, एक बेटी की दर्जा देकर घर की थी। आज तू मेरी दिल तोड़ रही है। लुटा दे संपत्ति जो गाना काले, क्योंकि तुम्हारी समय मेरी समय नहीं है। मैं क्या कहूँ? बहुत हो गई है
भाभी जी, मैं अब समझ गई कि ये मामला सुलझने वाला नहीं है। ऐसा करो, तुम जा करके भाई साहब को बोलो जितना जल्द हो ये राज को बंटवारा करने के लिए। 5 मिनट के लिए मुझे मोहलत दीजिए। अब ये बात कितनों सुलझाएगी, सुलझने वाला नहीं है। 5 मिनट में मैं सारी मामला को दूर कर दूंगी। ठीक है भाभी जी, तुम जा करके भाई साहब को बोलो। वातावरण मैंने अपने स्वामीनाथ को कहूंगी, स्वामीनाथ सुनेंगे, 1 मिनट में ये राज को बंटवारा कर देगा। ठीक है, जा सकते हैं आप लोग। जा रही हूं मैं, और एक बात ध्यान से सुन ले, राज का बंटवारा कर दे, इसी में सबकी भलाई है। अगर राज का बंटवारा नहीं की, दोबारा अगर फूला रानी सोने रानी के सामने में आ गई तो झोटा पटक पटक के रख दूंगी। जा रही हूं मैं। अगर दुर्गा सुनेगा जा जाके फूला रानी, जो कभी मैं सपना में नहीं सोची थी, तूने आज दर्शा के चली गई। अच्छी दर्जा देकर गई है, कोई बात नहीं है। तूने अपने पति के सामने मुझे डायन बनाई, दौलत की लालची बनाई, मैं बर्दाश्त करती गई। लेकिन तू मेरी चूड़ा क्या उखाड़ेगी? क्या मेरी चूड़ा उखाड़ के तू नहीं गई, बल्कि ये सोया हुआ नागिन को जगा के गई है। अगर नाच नाच के अपने पति के सामने में मेरी बेइज्जती कर रही थी, मुझे जलील कर रही थी, क्या मैं तुम्हारे सामने में मूर्ख नजर आती हूँ? नाचने के लिए मुझे भी आती है। मैं बहुत का डेली नचनिया हूँ। क्या आज जा रही हो अपने पति के पास में, उसके सामने में नाचूंगी, और ऐसी नाच मैं नाचूंगी कि तुम लोग को बन के किधर देख ले अब खेल में कैसी मजा आती है। चला ले सोना रानी, दरबार गेले समा समा सिंहासन लगाइए, काला जोरी मिनती करिए स्वामी जी के झुकी पार नामाए मास्टर जी करिए स्वामी जी। खुशी
गई तो सही में समझौता करने के लिए, कुछ मजबूरी कोई परेशानी कुछ बताइए तो वो भी जरा सुना दे। कोई परेशानी कोई मजबूरी नहीं हुई मुझे। आपने कहते छोटी सी बातों को लेकर छोटी रानी तीर से तार बना रही है, आग बबूला उगल रही है। लेकिन जब उन लोग के पास में समझौता करने के लिए गई तो वो दोनों प्राणी आपस में बैठकर कोई विचार विमर्श कर रहे थे। जैसे मैंने पहुंची, देवर की नजर मेरे ऊपर पड़ा, सलम के मारे हुए देवर वहां से फरार हो गया। गोत्री लाज के मारे शर्मा के सुकर के बैठ गए। अरे कम से कम तुमरा तो इज्जत किया ना। जी जी मेरी इज्जत किया तो, लेकिन मैं उसको कही कि क्यों गे, आज मुझे देखकर तू शर्मा रही है, कल बड़े वाली की दरबार में गई थी, उससे ठस जवाब कर रही थी, उस टाइम में शर्म नहीं आ रहा था तुझे? बोले कई बार मुझसे बड़ी भूल हो गई, लेकिन भूल समझ या मेरे दिल की लालसा को समझ। मैंने पूछी कैसी लालसा? बोले कि कितनी वर्षों मुझे बीत गया, राजमोती में बड़े मालिक की दरबार मैंने कभी नहीं देखी थी कि मेरे बड़े मालिक की दरबार कैसा है, उसका राजगद्दी कैसा है, जहाँ पर बड़े बड़े वीर बड़े बड़े योद्धा बैठते हैं और मेरे बड़े मालिक को सलामी ठोक कर वापस चले जाते हैं। ना बिल्कुल सही बात। हाँ, तो इसलिए वो ने देवर जो आ रहे थे उसके पीछे पीछे चले। ठीक, मैंने कही क्या देखी, आज कितनी साल के बाद गई, बड़े मालिक से तूने जवाब की तो मुंह बजाए मैं तो तुझे इनाम बख्शी जरूर मिला होगा। तुम बोली? मैं बोली पगली मजबूर कर रही, जलील कर रही थी। जब तक उसे मजबूर नहीं करूंगी तब तक वो आगे बढ़ती जाएगी। चल कोई बात नहीं, आगे बोलो। मैंने कही आज से कोई गलती नहीं कदम उठाना। सही बात है। मैं जैसे समझा कर वापस आ रही थी वो आवाज लगी, एक बात सुन के जो एक ललसा मेरे दिल में और लगा हुआ है। मैंने कही जो ललसा तुम्हारी दिल में अभी के अभी बोल, मैं फौरन पूर्ति करूंगा। आज के बाद में सारा पूरी हो जाएगी। बस बस। वो ने कही कि भाई उस दिन बड़े मालिक की मैंने दरबार गई थी, सारा चीज मैंने ठीक ठाक देखी, कोई चीज की कमी कोई दिक्कतदारी नहीं है, लेकिन कमी में कमी एक ही चीज की है, दरबार में कमी। हाँ जी। तो पूछ लेती पगली कमी है वो भी बोल दे। मैंने पूछी कि क्या पगली क्या कमी देखी तूने, बोल अभी। बोले के बड़ी मालिक अकेले सिंहासन पर बैठते हैं, एक कुर्सी लगा हुआ दरबार में, वो दरबार की शोभा नहीं दिखता है। अगर वो दरबार में दो कुर्सी लग जाए, दोनों भाई बैठकर आपस में विचार विमर्श करे, कोई निराकरण निकाले, तो धीरे 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 दरबार की मान मर्यादा आगे बढ़ते जाए। बिल्कुल सही कह रही है, उसका भी कहना बिल्कुल जायज है। कुर्सी तो एक ही लगी हुई है, दो के बात करें, 2 4 10 20 जितने के उतने लगा देंगे ताकि परिवार खुश रहे। जा मैं उन लोग को खुश रहे। तो बुला लीजिए रुदल सिंह को और कहा दीजिए रुदल सिंह, आज तारीख से ये कुर्सी तुम्हारा है और ये कुर्सी मेरा है, और सोच ले कि आज से तारीख से ये राज बीच से बंटवारा है। मारते बिजली कोड़ा शर्मजादी कोड़ा बदल समझौता करने आए, बपौती वाला राज है, समझ लो यहाँ से वहाँ बंटवारा होगा। इतना मार मारेंगे हरामजादी चेहरा खराब कर देंगे। राज बंटवारा मालिक बना दिया, मीठी गोली देने के लिए। बाबू मत मानिए, समझ गए ना क्या करेगा वो लोग? ये राज की चलते उसकी पत्नी मर जाएगी, बहुत अच्छी लगेगा, खिलौड़ समझ रखिए। ये राज के चलते उसका बेटा मर जाएगा, आप खुशी मनाइएगा। ये कहाँ की कानून है? कानून है, उसके कहने से कुछ नहीं होगा, इसे बहाना है। बहाना नहीं है, तो जितना प्यारा आपका बेटा है, जितना दुलार है, उतना लाडला दुलार प्यार उसका भी बेटा है। जितनी प्यारी पत्नी मैं आपकी हूँ, उतनी प्यारी पत्नी उसकी भी है। ये राज को बांट दीजिए, मामला खत्म कीजिए। उसके कहने से घर बर्बाद कर देंगे हम, उसके कहने घर बर्बाद कर लेंगे, राज को बंटवारा कर, मालिक है ना। घर तो बर्बाद हो गया है। हो गया तो हो गया, जो कहेगा वो नहीं करेंगे, अपने मन से करेंगे जो होगा। नहीं कीजिएगा तो बीच में आप ही घर को बर्बाद कर मेरे। जिस दिन आया दोनों भाई दोनों पति पत्नी मिलकर से जवाब कर रहा था, बीच में जलील हो गया, बेइज्जती हुई इसकी। फौरन बोला दिया रानी तू चले जा, तेरा देवर है, तेरी बात को मान लेगा। तुम्हारी गोतनी है जिसको बेटी की सम्मान मानती है, वो जरूर तुम्हारी बात मानेगी। उन लोगों के पास गई तो क्या मेरा इज्जत किया, मेरी मान सम्मान दिया,
मुझे बैठने के लिए पूछी हो। शौक लगा हुआ था ना कि मेरी पत्नी की जुरा कोई नहीं काटी थी, इसलिए आज मैं तू उसको छुटकी से जुरा कटवाने के लिए। क्या उठपटांग बात कर रही है? साफ साफ बोल, बात क्या है? तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी है? तुम्हारे साथ उल्टा पुल्टा बोला है? बदतमीजी की कोई आदत होती है? कौन सा बेइज्जती? मेरे सामने में मेरी पत्नी को कोई बेइज्जत करेगी? कोई बेइज्जत करेगा? साला को गर्दन उतार देगा। रुदल सिंह की कहना कि भाभी एक लाइन में सुन ले कि भैया को जाके कह दे राज को बंटवारा कर देने के लिए, नहीं तो उस टाइम मैंने धमकी देकर आया था ना, इस टाइम अगर दरबार में पहुंच जाऊंगा तो डायरेक्ट भैया की सर काट के सिर्फ दरबार में टांग दूंगा। जिस तरह चलन दिया तो मैं भी तुम्हारे पति की सर काट के टांग दूंगा। रुदल सिंह तुमसे बोला है? रुदल सिंह मुझसे बोला है। तुमसे बोला है? क्या तो अच्छा, बेहुदा को मजा मेरा गर्दन काट लेगा? उसका वो हिम्मत है? मेरे गर्दन काटने के लिए उसको सोचना पड़ेगा। इतनी तक बात नहीं है। जिसको मैंने चुमा के घर किया वो आज मेरी नाम लेकर बोली कि सोना रानी कान खोल कर सुन ले, 5 मिनट के अंदर मैं राज को बंटवारा नहीं करवाई, तुम्हारा पति नहीं किया तो मैं लौट कर जाऊंगी दरबार तुम्हारे पति के सामने में तुम्हारी चूरा पकड़ के उठा के पटक। तुमसे बोली है? मुझसे कहिए, नाम लेकर के बोली है? नाम लेके कहिए बोले। इसका मतलब ये मर्यादा सब कुछ खत्म हो गया है, रिश्ता खत्म हो गया है। मेरे सामने कोई मेरी पत्नी को जूड़ा पकड़ के उठा करके पटकेगा तो साला ये राज करके लेकर के क्या करेगा? जब इंसान को प्रतिष्ठा नहीं बचेगा तो राजपाट लेकर क्या करेगा? मेरे सामने सुबह नहीं रही पेट के साथ आज से हटा देना था, जितना करो उतना सुन। रानी सोना अभी बुलाता इसी वक्त, अभी तुरंत बुला के ला। जो कल होगा सो आज करके देंगे, जो आज होगा अभी तुरंत करके देंगे। आज के बाद सोच ले, उससे नाता खत्म, कोई रिश्ता नहीं, कोई भाई नहीं, कोई कुछ नहीं। उसके लिए सारा ये राजपाट है। भाभी भाभी कुछ नहीं है, भाई भाभी कुछ नहीं है, उससे सीधा बोला उसको राज बंटवारा कर देंगे। कोई काम होता है तो शांति से बैठकर विचार विमर्श करके होता है, ये टेंशन से काम नहीं होती है। तू हमदर्दी जताएगी तो बुखार उतार देंगे, कोई हमदर्दी जताने की जरूरत नहीं है। तो आप गुस्सा हो के उसको राज बांट के दीजिएगा, आप नीचे उसके बाद मेरे देवर को कहिएगा। मालिका हमदर्दी
मालिक है, हमदर्दी जता ये देवर खबर हमरे लिए देवरे निकाल देंगे हरामजादी, देवरे निकाल देंगे सब देवर कोई देवर खबर नहीं। देवर आप उससे पाल बड़े- पोस कर कितना बड़ा किया बच्चा से, आज हमरे लिए कोई नहीं, तुमने देवर खबर देवर। सारी गलती को मैं क्षमा करूंगी उसकी, क्योंकि हम लोग उससे बड़ा है। अगर नादानी हालात में मुझे 2 लप्पर भी मारेगा मैं बर्दाश्त कर लूंगी, मेरे पास बर्दाश्त करने की क्षमता है। लेकिन मेरे देवर पर अगर आप हाथ चलाइएगा मेरे देवर का दिल टूट जाएगा। उन्हें कहेंगे भैया मैंने हरामजादी मार खाने के लिए इतना घर में बवाल किया, हरामजादी है फिर देवर फेवर। गार्जियन है तो क्या करेंगे, गार्जियन है उससे मार खाएंगे, बड़ा हुआ पैदा उससे मार खाने के लिए। हम उससे उसका गार्जियन है तो क्या करेंगे, सर पर मुतवाएंगे, सर पर मुतो सीधा बाहर हम बुखार उतार देंगे, बुखार। क्या कीजिएगा, बड़े गाछ में सब हवा लगती है।